जिस दिन हम लोग समर्थन करना छोड़ देंगे ना, तो ये चमत्कार उमत्कार बहुत जो दिखा रहे हैं ना, ये सारे चमत्कार धरे रह जाएंगे। आसाराम बहुत चमत्कार दिखाते रहे जी। ये चमत्कार काम नहीं देगा। ये संतों के आशीर्वाद से बचे हुए हैं और संतों के आशीर्वाद से दुकान चल रही है, इस बात को ना भूलें। शादी हम भी जान रहे हैं कि वो शिवरंजनी तिवारी से शादी करने वाले हैं जी। ये हम जान रहे हैं और वो भी करने वाले हैं। लेकिन और भी जो लड़कियां टैटू वेटू बनवा लेती हैं, मान लो भाव में बनवा लेती हैं, उनको लेकर के उन्होंने जो सुरपणखा शब्द का प्रयोग किया, मुझे बहुत बुरा लगा। बहन कह रहे हो और बहन को सुरपणखा कह रहे हो, तो ये तो हो गया कि बहन तो रावण की थी, तो मतलब तुम खुद रावण बन रहे हो हैं। अगर बहन कह रहे हो तो खुद रावण बन रहे हो जी। खुद राक्षस अपने आप को साबित करना चाहते हो। तो ये बयान जो है, हालांकि हमसे वो कई बार मिले, हमारा बड़ा सम्मान किए हैं, लेकिन इस बयान से मुझे अजीब सा टाइप का लगा बयान कि ये कौन सा इस तरह की बातें करना जो है। एक तरफ बहन बोल रहे हो, दूसरी तरफ सुरपणखा बोल रहे हो हैं। क्या बात है, अपनी बहन को कोई सुरपणखा कहता है? बहन बोल करके सुरपणखा कह रहे हो कि नाक कटाने, इस तरह बयान देना चाहिए। अब शादी की बात जो है, जब आप खुद ही मंच से कह रहे हो कि आपको शादी करना है, तो शादी करने के लिए तो लड़की पक्ष के लोग प्रयास करते ही हैं। अब कोई जबरदस्ती थोड़ी आपके जाकर के गले में जो है तो जयमाल डाल रहा है। भाई आपकी जिसके साथ आपको ये आपके माता पिता चाहे करें या आप जिससे चाहो करो, आपकी इच्छा है। लेकिन ये भारतीय संस्कृति में ये परंपरा रही है कि लड़की पक्ष के लोग अपनी कन्या के अनुरूप वर खोजते हैं। तो उसमें शिवरंजनी तिवारी का नाम आया जी। उसको लेकर के जो है तो चर्चाएं हुई, उनके अभिभावकों से चर्चा हुई और लोगों ने जो है स्वीकार किया। तो ठीक है, वो अलग बात है। हालांकि उनका बयान जो है तो पता नहीं किसको लेकर के उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन ये बयान में विरोधाभास है। एक कियास लगाए जा रहे हैं कि शिवरंजनी ऐसा कह रही हैं, तो हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, शिवरंजनी तिवारी को तो बहुत मानते हैं वो जी। पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री बहुत मानते हैं शिवरंजनी तिवारी को। उनके माता पिता भी जो है चाहते हैं उनसे शादी हो। लेकिन जैसे और भी हम कहते हैं, सपोज दैट कोई भी और भी अगर जैसे कुछ लड़कियां टैटू बनवा ले रही हैं जी है ना, तो उसको लेकर के उनका ये बयान रहा होगा। लेकिन बयान में थोड़ा सा जो है एक मतलब अशास्त्रीय अमर्यादित इसमें जो है झलक रहा है। नारियों के साथ पहले भी अमर्यादित बयान आ चुके हैं बागेश्वर बाबा का। उन्होंने बहुत अमर्यादित, माने उन्होंने एक बार कहा था कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं पहन रही हैं, जो मंगलसूत्र नहीं पहन रही, खाली प्लॉट है। अब ये बहुत खराब है। मान लीजिए तमाम ऐसे देश के लिए जो शहीद हो जाते हैं, जो विधवा हो जाती हैं वीरांगनाएं, तो माथे में सिंदूर नहीं लगाती हैं, तो उनको क्या ऐसा कोई खाली प्लॉट थोड़ी बोल सकता है। और तमाम ऐसे हैं कि जैसे जिनकी शादी नहीं हुई वो भी सिंदूर नहीं लगाती हैं। इस तरह से ये अमर्यादित बयान है। और मैं एक जगत गुरु होने के नाते, मैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, बच्चे हैं हमारे सामने, मैं उनको ये आदेश देता हूँ कि हर महिला के प्रति, हर नारी के प्रति सम्मान का भाव रखिए। और अगर इस तरह का बयान देंगे तो हम लोगों ने बड़ा आपका पक्ष लिया है, सपोर्ट किया है। और अगर नारी समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति इस तरह से अपमानजनक शब्द बोलेंगे तो देखिए फिर हम लोग जो है दोबारा साथ नहीं देंगे। इस बात को ध्यान रखें। वो हम जब बीच में फंसे थे, हमने बड़ा पुरजोर समर्थन किया था उनका। लेकिन जिस तरह से ये बहन बेटियों का अपमान है, अरे सुरपणखा कह रहे हो, सुरपणखा जानते हो वो लंका से आई थी। भारत की बेटी कोई सुरपणखा नहीं हो सकती है। भारत की महिलाओं के प्रति, भारत की बेटियों के प्रति, भारत की नारियों के प्रति इस तरह का जो है शब्दों का प्रयोग कतई नहीं होना चाहिए। और कोई वो भी हो सकता है कि भाई बहन कह रहे हो और बहन को सुरपणखा कह रहे हो, तो ये तो हो गया कि बहन तो रावण की थी, तो मतलब तुम खुद रावण बन रहे हो हैं। अगर बहन कह रहे हो तो खुद रावण बन रहे हो जी। खुद राक्षस अपने आप को साबित करना चाहते हो। तो ये बयान जो है, बयान में अमर्यादा है और शास्त्र विरुद्ध है।
सूर्पणखा को अपने शादी में बुलाने की भी बात कहें कि जल्द ही बुलाएंगे ऐसे लोगों को। घोड़ी पे जल्द ही चढ़ूंगा। अब वो घोड़ी पे चढ़ने वाले, उनकी शादी होने वाली है। देखिए, बहुत अच्छी बात है और उनकी शादी हम भी जान रहे हैं कि वो शिवरंजनी तिवारी से शादी करने वाले हैं जी। ये हम जान रहे हैं और वो भी करने वाले हैं। लेकिन और भी जो लड़कियां टैटू वैटू बनवा लेती हैं, मान लो भाव में बनवा लेती हैं, उनको लेकर के उन्होंने जो सूर्पणखा शब्द का प्रयोग किया, मुझे बहुत बुरा लगा। देखिए, किसी भी बहन बेटी के लिए, किसी भी भारतीय महिला के प्रति इस तरह का शब्द प्रयोग नहीं होना चाहिए। दोबारा हम आशा करते हैं कि भारतीय नारी के प्रति, भारत की किसी भी बेटी के प्रति और किसी भी महिला के प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें। उनकी इच्छा है शादी करें, चाहे बाबा जी बन जाए। हम लोग भी तो शादी नहीं किए हैं जी। और अगर शादी करना है जिसके साथ उनकी इच्छा हो करें, न इच्छा हो तो ना करें। लेकिन किसी भी महिला के प्रति, किसी भी बेटी के प्रति, किसी भी नारी के प्रति सूर्पणखा शब्द का प्रयोग न करें और इस तरह से न कहें कि नाक कटा लेंगी। ये बहुत गलत है। और कोई जो है तो जब उनका हम लोगों ने सपोर्ट किया है तो हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि अमर्यादित शब्दों का प्रयोग न करें। और अगर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे तो दोबारा हम लोग कभी समर्थन नहीं करेंगे। और जिस दिन हम लोग समर्थन करना छोड़ देंगे ना, तो ये चमत्कार उमत्कार बहुत जो दिखा रहे हैं ना, ये सारे चमत्कार धरे रह जाएंगे। आसाराम बहुत चमत्कार दिखाते रहे, जी। ये चमत्कार काम नहीं देगा। ये संतों के आशीर्वाद से बचे हुए हैं और संतों के आशीर्वाद से दुकान चल रही है, इस बात को ना भूलें। और जिस दिन हम लोग समर्थन करना बंद कर देंगे ना, उस दिन ये जो चमत्कार दिखा रहे हैं, चमत्कार नहीं, फिर जो है तो लोग बहुत गड़बड़ हो जाएगा। मैंने इशारे में बता दिया आप लोग चैनल के माध्यम से, इस तरह की बातें सामने नहीं आनी चाहिए। और ये भारत की भूमि है जहाँ नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। माताओं बहनों का सम्मान जहाँ, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। और सबसे बड़ी बात, नारी निंदा न करो, नारी नर की खान। और नारी से ही पैदा होते ध्रुव प्रहलाद महान। नारी से ही जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हैं, तो राष्ट्र के रक्षक भक्त प्रहलाद, ध्रुव जैसे परम भक्त। इसलिए किसी भी नारी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री को मेरा सुझाव है कि न करें, अच्छा होगा। जय श्री राम।